प्यारे बच्चों, मैं आपका संस्कृत अध्यापक विनीत पांडे आज आपकी बुक रुचिरा का पाठ 6 षष्ठा पाठ समुद्र तटः लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आइए पाठ का अध्ययन करते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। सभी लोग सबसे पहले अपनी बुक, अपनी किताब, अपनी पुस्तिका खोल लें और मैं एक एक वर्ड बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा, उसको ध्यान से देखते जाएंगे, उच्चारण भी समझते जाएंगे। इस पाठ में तृतीया और चतुर्थी विभक्ति का अधिकाधिक प्रयोग मिलेगा आपको। तो आइए देखते हैं पाठ। ईशः समुद्र तटः। ईशः आप पढ़ चुके हैं। ईशः यानी यह नपुंसकलिंग है। यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यानी यहाँ, जनाः लोग, पर्यटनाय यानी पर्यटन के लिए। पर्यटनाय शब्द में आप जानते हैं कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। आगच्छन्ति यानी आते हैं, यहाँ लोग घूमने आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति। केचन यानी कुछ, तरंगैः यानी तरंगों से, तृतीया विभक्ति है। क्रीडन्ति यानी खेलते हैं, कुछ तरंगों से यानी लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। केचन यानी कुछ, च यानी और कुछ, नौकाभिः यानी नौकाओं से, यहाँ भी तृतीया है नौकाभिः शब्द में। जल विहारम यानी जल विहार, जल में घूमना, कुर्वन्ति यानी करते हैं। और कुछ नावों से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं, यानी नाव में बैठकर जल में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। तेषु यानी उनमें से, केचन यानी कुछ, कंदुकेन यानी गेंद से, यहाँ भी तृतीया कंदुकेन में। क्रीडन्ति यानी खेलते हैं और कह रहे हैं उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिका बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिका यानी बालिकाएं, बालकाः यानी बालक, च यानी और, बालिका और बालक, बालुकाभिः यानी बालू से, बालुकागृहम यानी बालू का घर, रचयन्ति यानी बनाते हैं। लड़के लड़कियां या लड़कियां और लड़के, बालक और बालिकाएं बालू से बालू का घर बनाते हैं। मध्य मध्य बीच बीच में, तरंगाः यानी तरंगे, लहरें, बालुकागृहम यानी बालू के घर को, प्रवाहयन्ति यानी बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। ऐसा क्रीड़ा, ऐसा यानी यह, क्रीड़ा यानी खेल, प्रचलत एवं चलता ही रहता है। यह खेल चलता ही रहता है, यानी ही। समुद्र तटाः, समुद्र तट, न केवल पर्यटन स्थानानि, घूमने का स्थान होता है। समुद्र तट केवल घूमने का स्थान नहीं होता है, इसका अर्थ यह है। अत्र यहाँ, मत्स्य जीविनः यानी मछुआरे, मत्स्य यानी मछली, जीविनः यानी जीवित रहने वाले, तो मछली पर आश्रित जीवित रहने वाले यानी मछुआरे। अप यानी भी, स्वजीविकाम अपनी जीविका, चालयंत यानी चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। हमारे देश में, बहवः यानी बहुत से, देश यानी देश में, यहाँ सप्तमी विभक्ति है, देश शब्द में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु यानी उनमें, इनमें क्या है? मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी तट आदि अतीव यानी अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी आदि तट क्या हैं? बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अतीव यानी बहुत। गोवा तटः, गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः यानी विदेशी पर्यटकों के लिए, यानी विदेशी पर्यटकों के लिए, समधिकम रोचते, गोवा तट विदेशी पर्यटकों को समधिकम यानी सबसे अधिक, रोचते यानी आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, रुचिकर होता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापत्तन का तट जो है, वैदेशिक व्यापाराय यानी विदेशी व्यापार के लिए, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है। व्यापाराय में चतुर्थी है। तो
विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए, यहाँ फलों के लिए यहाँ भी चतुर्थी है, फल नारिकेल फलेभ्यः शब्द में भी चतुर्थी है। ज्ञायते यानी जाना जाता है। कोच्चि तट नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के फलों के लिए, ज्ञायते यानी जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम विहरन्ति यानी स्वच्छंद रूप से, स्वैरम यानी बिना रोक टोक, विहरन्ति यानी घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य यानी चेन्नई नगर के मेरीना तटः, मेरीना तट पर देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर तट है। अब अगले पेज पर देखिए, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के त्रिषु यानी तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात्, अस्मात् यानी इसी, एव यानी ही, कारणात् यानी कारण से, इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। कथ्यते यानी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। च यानी और, पश्चिम दिशायां यानी पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि, इन सभी, त्रयाणाम यानी तीनों, सागराणाम सागरों का संगमः यानी संगम, कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा और चंद्रोदय, पूर्णिमा याम चंद्रोदय यानी पूर्णिमा का चाँद, और सूर्यास्तम यानी सूर्यास्त, च यानी और, युगपदेव यानी एक साथ, द्रष्टुम शक्यते यानी देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा का चाँद और सूर्यास्त का समय एक साथ देखा जा सकता है। स्टूडेंट, ये आपका पाठ 6 है। इसका डिस्क्रिप्शन है, इसकी व्याख्या है, इसके अर्थ को आप लोग भी अच्छी तरह पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।